जोहार दोस्तों। क्लास 9 का मैथ देख रहे हैं और एक्सरसाइज है आपका 12.1 प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आज हम तीसरा क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पिक्चर यहाँ दिया हुआ है, सिंपल और छोटा में बनकर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। देखिए, फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है, ये पार्क है। इसकी पार्श्वी दीवारों न साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। बताइए, लिखा हुआ है, रंग रंग किया गया है, कलर किया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा रखिए, है ना, और साफ सुथरा रखिए। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। आकृति है 12.10। यदि इस दीवार की विमाएँ क्या होता है, भुजा, ये भुजाएं हैं, ये भुजा हुआ, ये भुजा हुआ और ये भुजा। तो ये कितना है, 11 मीटर। ये कितना है, 6 मीटर। और ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो आइए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लिए। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, जिसमें से ए बराबर है 11 मीटर, बी बराबर कितना है 6 मीटर और सी बराबर कितना है 15 मीटर। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये बी सी, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले परिमाप निकाल लेंगे। एस मतलब अर्ध परिमाप, है ना। तो एस बराबर क्या होता है, ये प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक। अब यहाँ देखिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 का मान बैठाएंगे तो ए का मान कितना है 11 है, बी का मान कितना है 6 है और सी का मान कितना है 15 है, बटा 2 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़िए और फिर काटिए। 11 और 6 कितना हुआ, 11 और 6 17, ऐसे जोड़िए। 5 और 6 11, 1 12 के 2 हाथ में, एक हाथ में एक था और एक 2 हुआ और 3, मतलब एक जोड़ेंगे 3 हुआ ना। तो 32 बटा 2 काटेंगे तो 16 हुआ। मतलब एस का मान कितना आया दोस्तों, 16 आया, 16 मीटर। एस का मान 16 मीटर। अब क्या निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं, है ना। आप नीचे बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ बनाते हैं। अब देखिए, एस बराबर निकल गया। अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र लिखिए, या हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, निकालना है हमको। तो क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। अब यहाँ देखिए, एस का मान कितना निकला, एस का मान निकला है 16। तो यहाँ एस का मान 16 बैठाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ एस का मान 16 माइनस ए का मान कितना है 11, तो 11 बैठाएंगे। फिर एस का मान 16 और बी का मान कितना है, बी का मान देखिए 6 है, तो 6 बैठाते हैं। अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर एस का मान कितना है 16 ब्रैकेट देंगे और सी का मान कितना है 15, तो -15 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, तो तोड़ते हैं इसको। 16 यहाँ है तो 16 लिखेंगे, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना देंगे। 16 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 घटाएंगे 5 आएगा। फिर यहाँ गुना देंगे, 16 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। फिर है गुना देंगे, यहाँ पे 16 में 15 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये टूट रहा है। अब यहाँ देखिए, इसको क्या करेंगे, तोड़िए इसको तोड़ते हैं। तो क्या है 16 तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, टूट गया। अभी 5 है तो 5 नहीं टूटेगा, तो 5 का 5 ही लिख देंगे। 10 है, 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, टूट गया। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अभी मिलाइए इसको। अंडर रूट में जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया। तो 2 के बदले क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे। 2 के बदले 1 निकालेंगे, मतलब एक जोड़ा के बदले 1 निकालेंगे। ये एक जोड़ा 5 है तो 1 निकालेंगे और अंडर रूट क्या बच गया 2। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 अंडर रूट 2। यहाँ क्या है, क्वेश्चन जो है भुजा का जो माप है क्या है, मीटर में। तो यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो यही आंसर हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 एम स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हुआ। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बताएं। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, और बता दें कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो कर लीजिए, देर मत कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के से शेयर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो 3 भुजाएं में से 2 भुजाएं यहाँ दिया हुआ है, एक भुजा निकालना है तथा उसका परिमाप कितना 42 है। तो जब परिमाप आ गया तो एक भुजा निकल जाएगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है, जैसे देखिए त्रिभुज का परिमाप मतलब हुआ तीनों भुजाओं का जोग, तीनों भुजाओं का जोग ही परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं का जोग परिमाप हुआ, तो परिमाप 42 दिया हुआ है, इसको जोड़ के 80 निकाल देंगे, घट जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। फिर है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना कर रहे हैं। तो क्या कहता है, यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं। तो एक भुजा ये बराबर मानेंगे 18 सेंटीमीटर और बी बराबर मानेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी बराबर क्या निकालेंगे, सी बराबर कुछ नहीं है ना, सी हमको पता करना है। और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यहाँ देखिएगा कि परिमाप यहाँ दिया हुआ है, परिमाप है 42 सेंटीमीटर, बस 42 सेंटीमीटर है तो बन जाएगा। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप पर क्या बैठाएंगे 42, तो ए का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, सी का मान हमको पता नहीं है तो सी लिख देंगे। अब देखिए 42 बराबर 18 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 42 में से हटाएंगे, 42 में से 28 घटाइए तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, मतलब 14 सेंटीमीटर। ये हुआ सी का मान। जब सी का मान निकल गया तो हीरोन का सूत्र जब हम लागू करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, तो उसमें अर्ध परिमाप निकालना होता है, एस बराबर, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे कि अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये हीरोन के सूत्र के लिए ये लग रहा है। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ये होता है। तो यहाँ देखिए एस मतलब ए बी सी, मतलब जोड़ देंगे इसको तो परिमाप क्या है, परिमाप यहाँ 42 है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोग ये 42 है, तो इसको ए बी सी जोड़ेंगे तो 42 ही होगा। आप कैसे जानेंगे कि 42 होगा, कि देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 18 है, बी का मान कितना है 10 है, तो सी का मान कितना है 14 है, तो इसको जोड़िए 18 10 14, तो 18 10 38 हुआ, 38 और 14 42 हो जाएगा। अब 2 यहाँ है तो लिख सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42 कट गया, एस बराबर हुआ 21 सेंटीमीटर। ये अर्ध परिमाप निकला, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि इसका आप जानना चाहेंगे तो यहाँ देखिए, इसको अब जानना चाहते हैं कि 42/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो इजीली आ जाएगा। कैसे, ए का मान कितना है 18 है, अब बी का मान कितना है 10 है, बी का मान 10 और सी का मान अभी निकला 14/2, इसको यहाँ ले जा रहे हैं। तो 18 10 28 हुआ, 28 और 14 28 और 10 38 और 4 42/2 काटेंगे तो कितना हुआ 21 आया, 21 आया ना, तो यही देखिए एस बराबर ये 21 है, ठीक है। से त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब इस पर तोड़िए, एस का मान निकला ना, एस का मान कितना निकला 21 निकला, कितना निकला 21, तो 21 एस का मान 21 बैठाएंगे तो 21 माइनस ये का मान कितना है, तो एक मान कितना है देखिए 18 है, 18, तो इसमें से 18 माइनस करेंगे, फिर 21 कहाँ लिख रहे हैं, एस का मान 21 है, माइनस बी, तो बी का मान कितना है, बी का मान 10 है, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 माइनस सी का मान कितना है 14 है, तो 14 बैठाएंगे, ठीक। ये निकला, 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर यहाँ गुना का चिन्ह होगा, ब्रैकेट हटा रहे हैं। अब 21 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 11 आएगा, फिर गुना का चिन्ह देंगे, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 या 21 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आया। अब इसको तोड़िए,
तो इसको तोड़िए, 21 को तोड़ेंगे तो 7 या 21, 21 को टूट गया, 3 यहाँ है तो 3 लिखेंगे, 11 नहीं टूटेगा तो 11, और 7 भी नहीं टूटेगा 7, देखिए 7 7 मिल गया तो ये हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 3 3 मिल गया तो ये बाहर निकल जाएगा, बच गया 11, तो 11 किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा। तो 7 या 21 यहाँ बनाते हैं, हाँ यहाँ बनाते हैं 7 या 21, 21 अंडर रूट 11, ये क्या है क्वेश्चन किस में है ना, सारा जो भुजा की जो माप है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच से शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। अब दूसरे वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तब तो मेरे चैनल में बने रहे, धन्यवाद।